अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR इस्लामिक सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कौमी समूद की तरफ मबूस किया गया। कुरान पाक में इरशाद पाक है, और हमने समूद की तरफ इनके भाई सालेह को भेजा। कौमे समूद कौमे आद के बाद आई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो वक्त याद करो जब अल्लाह ने तुमको कौमे आद के बाद पैदा किया। कौमे समूद पहाड़ों को तराश कर बड़े बड़े महल तामीर करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम इस जमीन के नर्म हिस्सों पर महल बनाते हो, पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। इरशाद रब्बानी है, और कौमी समूद के साथ क्या किया जो वादियों में पत्थरों को तराशते थे। कौमी समूद की आबादियाँ हिजर में थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को अल्लाह ताला के हुक्म से दावत और तबलीग की। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मैं तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो बस जहानों के रब के ज़िम्मे है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मैं तो बस तुम्हारी खैर ख्वाही चाहता हूँ। जब कौम ने आपकी दावत को झुटला दिया तो आपने इस पर अफसोस का इजहार करते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम वालों, मैंने तो तुम्हें अपने परवरदिगार का पैगाम पहुँचा दिया था, और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, लेकिन तुम खैर ख्वाहों को पसंद ही नहीं करते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के इनामात की तरफ तवज्जो दिलाई। इन्हें बताया कि देखो, अल्लाह ताला ने तुम पर कितने बड़े बड़े इनामात किए हुए हैं। तुम पहाड़ों को तराश कर आलीशान महल बनाते हो। लेकिन कौम समूद कुफ्र शिर्क से बाज न आई और बुत परस्ती में मुबतला रही। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत की बुनियाद अकीदा तौहीद पर रखी। कौम को ये तालीम दी कि तुम्हारा रब सिर्फ एक है, जिसका कोई शरीक नहीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनकी अकीदा तौहीद को मजबूत करना चाहते थे, लेकिन कौम समूद बहुत सी गुमराहियों में मुब्तला हो चुकी थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को इन गुमराहियों से निकालना चाहते थे। आपने अपनी कौम को दावत दी कि अगर वो अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़ेंगे तो हर किस्म की गुमराहियों से इनकी जान छूट जाएगी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत के मुखातबीन कौम समूद के तमाम अफराद थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम दो ग्रोहों में तकसीम थी। एक ग्रोह बड़े बड़े सरदारों पर मुश्तमिल था, जिनका माशरे में अहम मकाम व मर्तबा था। कौम की खराबी में इस ग्रोह का बड़ा अमल दखल था। दूसरा ग्रोह माशरे के आम तबकात पर मुश्तमिल था। इस ग्रोह में ज्यादातर गरीब और नादार लोग शामिल थे। कौम समूद बुतों की परस्तिश करती थी, अपने आबा व अजदाद के बनाए हुए बुतों को पूजते थे, शिर्क में हदो दर्जा डूबे हुए थे, निहायत मुतकब्बिर लोग थे और बहुत जालिम लोग थे। इनकी कौम के अमीर और सरदार लोग जो गरूर करते थे, इन्होंने इन गरीबों से पूछा जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे कि भला तुमको यकीन है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। इन गरीब ईमान लाने वालों ने कहा कि हाँ, हमको यकीन है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा है। इस पर मगरूर अमीर कहने लगे कि अच्छा, तुम ईमान लाओ, हम तो ईमान नहीं लाते। इन अमीर लोगों को ये अजब हुआ कि अगर अल्लाह ताला किसी को नबी बनाकर भेजते तो हम अमीरों में से किसी को नबी बनाते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बराबर अल्लाह ताला का पैगाम इनको पहुंचाते रहे, मगर कोई इनकी ना सुनता, बल्कि उल्टा मजाक उड़ाते। इन लोगों ने फैसला किया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा जाए कि अगर सच्चे नबी हो तो इस पहाड़ में से ऊंटनी पैदा कर दो, हम आप पर ईमान ले आएंगे और जानेंगे कि आप सच्चे नबी हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो इसकी कुदरत कामला से एक ऊंटनी चट्टान से जाहिर हुई। कुरान पाक में इस मौजज़े का यूं जिक्र किया गया है, और हमने कौम समूद के सामने आंखों देखे ऊंटनी ले आए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अब तो तुम्हारे पास एक खुला हुआ निशान भी तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आ पहुंचा। ये अल्लाह की ऊंटनी है, तुम्हारे हक में एक निशान है, इसे आजाद छोड़ दो ताकि अल्लाह की जमीन पर खाती फिरे। इसको बुराई के साथ हाथ न लगाना, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब आ पकड़ेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, पानी पीने के लिए एक बारी इस ऊंटनी की है और एक मुकर्रर दिन में एक बारी तुम्हारे जानवरों की है। ये ऊंटनी ऐसी थी कि जिस चश्मे पर जाकर पानी पीती सब पानी खत्म कर देती थी। अब तो इनकी कौम के लोग और भी परेशान हुए, लेकिन कुछ अर्सा बाद कौम समूद इस ऊंटनी से तंग आ गए। कौम समूद के सरदारों ने इस ऊंटनी को मारने पर इत्तेफाक कर लिया। इस काम के लिए जिस बदबख्त का इंतखाब हुआ वो कौम समूद का रईस गद्दार बिन सालिफ था। इसने ऊंटनी की पूंछें काट दी। जब वो जमीन पर गिर पड़ी तो तमाम लोग अपनी तलवार
تلواریں لے کر اس مظلوم اونٹنی پر ٹوٹ پڑے۔ قرآن پاک میں ہے، بس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر اس پر پچھتائے۔ جب قوم سمود کے سرکش لوگوں نے اونٹنی کو نہایت ظالمانہ طریقے سے قتل کر دیا تو پیغمبر صالح علیہ السلام نے انہیں کہا، اب تمہیں عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی جا رہی ہے۔ محدث و مورخ ابن کثیر میں لکھتے ہیں، یہ 3 دن کی مہلت اس قوم کو اس لیے ملی تھی کہ جب ان ظالموں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو اس کا بچہ خوفزدہ ہو کر بھاگا اور ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں اس بچے نے 3 زوردار چیخیں ماری۔ پیغمبر حضرت صالح نے قوم کو 3 دن کی مہلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں زلزلے سے تباہ و برباد کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے، پس انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ جب قوم سمود کے سرکش لوگ زلزلے کے عذاب سے تباہ ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم والوں، میں نے تو تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے ان سب کو عذاب سے بچا لیا۔ ارشاد ربانی ہے، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ بے شک آپ کا پروردگار بڑا قوت والا ہے، بڑا غلبے والا ہے، اور ہم نے ایمان و تقوی والوں کو نجات دے دی۔